खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के दुबहर ब्लॉक के सरिया गांव में 2019-20 में सांसद आदर्श ग्राम पंचायत योजना में चयनित था। जहां इस गांव में सांसद के द्वारा विकास कार्य किया गया है, जहां मुख्य मार्ग से गांव में बनने वाली जाने वाली सड़क पूरी तरह से गड्ढा मुक्त है। जहां मुख्य मार्ग से गांव में जाने वाली सड़क पूरी तरह से गड्ढा मुक्त है, वहीं गांव की गलियों की सड़क पूरी तरह बनी हुई है। गांव के विकास की बात करें तो गांव में बना कंपोजिट विद्यालय पूरी तरह से चमचमा रही है। विद्यालय में शौचालय का निर्माण कराया गया है, वहीं विद्यालयों में बच्चों को पानी पीने के लिए नल की व्यवस्था है। गांव में पंचायत भवन का निर्माण कराया गया है, वहीं प्रांगण में जिम का भी निर्माण कराया गया है। सांसद निधि से सामुदायिक भवन का भी निर्माण कराया गया है। वहीं मस्त मिलन गडहा उत्सव वाटिका का निर्माण कराया गया है, जहां गांव में शादी समारोह के लिए भी इसे बनाया गया है। वहीं राजेश सिंह का कहना है कि 2019-20 में सांसद जी ने हमारे गांव को गोद लिए थे। गांव के प्रधान विनोद सिंह ने गांव में विकास कार्य किया था, जिससे सांसद ने प्रश्न होकर गांव को गोद लिया। गोद लेने के बाद गांव की सड़कें, सामुदायिक भवन, विवाह स्थल, टहलने के लिए 700 मीटर मार्ग और ओपन जिम मिला, जिससे गांव के सभी लोग प्रभावित और संतुष्ट हैं। इस कार्य को देखते हुए सांसद और प्रधान के लिए कृतज्ञ है। ये गांव की ऐसा सांसद और ग्राम प्रधान चुना है आपने गांव के लिए। इससे पहले गांव में कोई विकास कार्य नहीं था, पगडंडी रास्ता था, नालियां घर से बाहर बहती थी। आज हमारे गांव में कहीं भी गंदा पानी दिखाई नहीं देगा। कचरा फेंकने के लिए जगह बना हुआ है। जितना विकास होना चाहिए उतना विकास हुआ है। हमारे गांव को बस एक हॉस्पिटल की व्यवस्था और एक बैंक की ज़रूरत है। वहीं हृदयानंद मिश्रा ने कहा कि हमारे गांव के अंदर ग्राउंड नाला निकला हुआ है, सड़क पूरी तरह से चकाचक है। पंचायत भवन को देख रहे हैं, गरीब मुखिया का प्रधान जी शुद्ध लेते हैं, इससे पहले कोई शुद्ध नहीं लेते हैं। इससे पहले गाँव की स्थिति बदतर थी। पहले लोग कहते थे कि फंड आता नहीं था, बहुत लोग तो पैसा रख कर भी तो काम नहीं करते थे। शत्रुघ्न पांडे ने कहा कि गोद लेने के बाद स्थिति तो बहुत अच्छी है। वहीं सामुदायिक भवन है, पंचायत भवन है, नाली का काम हुआ है, कूड़ा फेंकने के लिए भी व्यवस्था की गई है, जिम की व्यवस्था है, टहलने के लिए रोड की व्यवस्था है। इससे पहले गांव की स्थिति ठीक नहीं थी, पूरी तरह से गड्ढा था, रोड नहीं था। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विनोद कुमार सिंह ने बताया कि 2019-20 में सांसद जी ने गोद लिया और 4 महीने पर आते रहते हैं, विकास के कार्यों की समीक्षा करते हैं और लोगों से सुझाव मांगते हैं कि आगे क्या किया जाए। हर काम में सांसद जी की अहम भूमिका है, जैसे सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, शादी मंच, लोगों को टहलने के लिए 700 मीटर का पथवे, शुद्ध पानी पीने के लिए आरओ प्लांट, बच्चों को लिए जिम, संपर्क मार्ग भी सबसे जब से गोद लिए तब से सुंदर है। यहाँ पर एक हॉस्पिटल की मांग है, एक बैंक की छोटी सी शाखा लग जाती है। जी, क्या नाम है सर आपका? शत्रुघ्न कुमार पांडे। पांडे जी कहाँ के रहने वाले हैं? सर यहाँ की ये कब से ये सांसद गोद लिए थे और क्या स्थिति है इस गांव की? सन 1920 में गोद लिए थे सांसद जी। यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी है। क्या क्या व्यवस्थाएं हैं गोद लेने के बाद? यहाँ पर सामुदायिक भवन है, पंचायत भवन है, नाली का भी काम हुआ है और ये कूड़ा करकट का भी व्यवस्था भी कर दिए हैं। कहीं पानी बाहर नहीं आता है किसी चीज़ का। जी, और कोई क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? यहाँ पर जिम है, टहलने का रोड है, हम लोग टहलते भी सुबह उठ करके। जी, इससे पहले क्या स्थिति थी गाँव की? इससे पहले स्थिति तो ठीक नहीं थी, गड्ढा था, रोड नहीं था, पगडंडी कहीं कहीं रोड था। तो अब सांसद जी को सांसद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि हमारे गांव को गोद लिए हैं, उस हिसाब से रखे हुए हैं। अब क्या उम्मीद है सांसद जी से? सांसद जी से उम्मीद है कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल एक बन जाए और एक बैंक की सुविधा हो जाए। क्या नाम है सर आपका? हमारा हृदयानंद मिश्रा नाम है। मिश्रा जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं के इसी गांव के रहने वाले हैं सर यहाँ के। ये सांसद जी कब इस गांव को गोद लिए थे और क्या स्थिति है अभी इस गांव की? ये लोग तो बताइए रहे हैं 19-20 में गोद लिए। समझिए कि पूरा क्षेत्र का व्यक्ति समझता है। अब प्रधान जी जितना काम किए हैं, जितना कर रहे हैं, वो सब सही कह रहे हैं। जो आदमी कह रहा है तो हमसे भी ज़्यादा लोग जानकार हैं। तो हम तो बाहर रहते थे जी, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? यहाँ तो क्या नहीं व्यवस्था है। अंडरग्राउंड नाला निकला हुआ है, रोड चकचक हुआ है, पंचायत भवन देखिए रहे हैं, और क्या कहा जाए। गरीब दुखिया सबका शुद्ध प्रधान जी लेते हैं और दूसरा कोई पहले नहीं लेता था। समझ गए ना, मुंह से कोई पूछियो देगा तो जाता नहीं था वहाँ पर और सहयोग नहीं करता था। जो प्रधान जी समझ के 5,000 10,000 हम सब समझते हैं, पूरा गांव जानता है। तो उसको दफनाने के लिए भी पैसा देते हैं अपना। तो इससे पहले गांव की क्या स्थिति थी? बहुत बदतर थी, कहना नहीं। जी, तो कहता लोग कि फंडे नहीं आता था।
समझ गए ना। तब हम क्या बताएं, तब पैसों लाना और बुद्धि विवेक से काम करना सबके बस की बात नहीं है। बहुत लोग पैसा रख करके भी काम नहीं करते हैं। इसी गांव में प्रधान जी से पहले जो प्रधान थे तो वो अपना पैसे छोड़ दिए कि प्रधान जी उसको अपना लगाए। तो सांसद जी की गोद लेने के बाद क्या स्थिति है अब आपके गांव की? सांसद जी बराबर आते जाते रहते हैं। अपना समझे कि सांसद जी इस गांव के प्रति पूरा समझे कि श्रद्धा के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। तो क्या क्या व्यवस्थाएं हैं आपके ग्राम सभा में गोद लेने के बाद? गोद लेने के बाद जितना कह रहे हैं सो कह दिए। अब हम क्या बताएंगे, जो जानकारी रहेगा वही ना कहेंगे हम आपसे। जी एक अपना परिचय बताएं सर। राजेश कुमार पांडे, ग्राम सभा सभा। जी राजेश जी, देखा जा रहा है कि आपके ग्राम सभा को सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने गोद लिया है। कब गोद लिए थे, इससे पहले क्या स्थिति थी गांव की और अब क्या स्थिति है? 2019-20 में सांसद जी हमारे गांव को गोद लिए और गोद लेने से पहले भी हमारे प्रधान विनोद कुमार सिंह एडवोकेट गांव का इतना विकास किए थे कि वो इससे प्रसन्न होकर हमारे गांव को गोद लिए। और गोद लेने के बाद पक्की सड़कें और सामुदायिक भवन, विवाह शादी स्थल और टहलने का 700 मीटर का मार्ग और ओपन जिम हमारे गांव को मिला, जिससे कि गांव के सभी लोग प्रभावित और संतुष्ट हैं। इस कार्य को देखते हुए सांसद जी के लिए और विनोद सिंह जी के लिए कृतज्ञ है ये ग्राम कि हमने ऐसा सांसद और प्रधान चुना है अपने गांव के लिए। तो क्या इससे पहले कोई विकास नहीं हुआ करता था गांव कुछ में? विकास नहीं था। पगडंडी रास्ता था, नालियाँ घर से बाहर बहती थी। आज कहीं भी हमारे गांव में जाइए आपको गंदा पानी दिखाई नहीं देगा। कूड़ा करकट भी एकत्र करने का जगह बना हुआ है और जितना विकास होना चाहिए उतना हुआ है। और हमारे प्रधान जी ने जो कहा, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक बैंक की शाखा, ये हमारे गांव को चाहिए और जिसको सांसद जी पूरा करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। जी एक अपना परिचय बताइए सर। मैं एडवोकेट विनोद कुमार सिंह, पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत सरिया, विकासखंड दूबो, जनपद बलिया। जी देखा जा रहा है कि आपके गांव को सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने गोद लिया था। कब गोद लिया था और क्या स्थिति है इस गांव की अभी? 2019-20 में माननीय सांसद जी इस गांव को गोद लिए और जब से माननीय सांसद जी इस गांव को गोद लिए हैं और लगभग हर 4 से 6 महीने पे सांसद जी अपने गांव में आते हैं, विकास के कार्यों की समीक्षा करते हैं और लोगों से सुझाव मांगते हैं कि अब इसके बाद क्या किया जा सकता है। बाकी आप जो देख रहे हैं उस हर काम में माननीय सांसद जी की अहम भूमिका है। जैसे सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, शादी मंच, इस गांव को टहलने के लिए 700 मीटर का पथवे, शुद्ध पानी पीने के लिए आर प्लांट और ये बच्चों के एक्सरसाइज करने के लिए जिम, और ये जो संपर्क मार्ग हम लोगों का है उसको भी माननीय सांसद जी जब गोद लिए हैं तब से जाकर सुंदर हुआ है। माननीय सांसद जी अभी जो दिल्ली से लौट के आए हैं तो मुझे बुलाए थे और उनसे वार्ता हुई, तो उनका यह निर्देश था कि गांव के लोगों के बीच में बैठ कर प्लानिंग करिए कि और क्या क्या इस ग्राम पंचायत में किया जा सकता है। तो हम लोगों ने बैठ के जो सुझाव गांव के लोगों से लिया गया तो उसमें एक हॉस्पिटल की मांग है, एक बैंक की छोटी सी शाखा यहाँ लग जाती और बाकी सांसद जी का अपने तरफ से इस गांव के उजाले के लिए सौर प्लांट बैठाने की इच्छा उनकी है। और मुझे लगता है कि यह विकास से गांव हर बिंदु पे जो है संतृप्त हो जाएगा, जैसा कि सांसद जी की सोच, उनकी लगन और उनकी इच्छा शक्ति के साथ साथ सरिया को जो दुलार प्यार उनके द्वारा मिल रहा है, मुझे लगता है कि इस बार सांसद जी अब सांसद बन के आते हैं तो ये जो हम लोगों का सामुदायिक भवन है वह जो है 2 मंजिला हो जाएगी और शादी ब्याह करने के लिए जो हम लोगों के यहाँ अभी तो गांव के लोग ही यहाँ आ रहे हैं, हम लोगों का मानना है कि क्षेत्र के लोग यहाँ इस सामुदायिक भवन से जुड़ेंगे और हर प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा लोगों के शादी ब्याह उत्सव यहाँ से होंगे। इससे पहले गांव की स्थिति क्या थी जब गोद नहीं लिए थे सांसद?
सांसद जी के गोद न लेने से पहले गांव की स्थिति काफ़ी खराब थी। संपर्क मार्ग से हम लोग बिल्कुल कटे हुए थे। माननीय सांसद जी के गोद लेने के बाद संपर्क मार्ग बना है। यह जो बगल में विद्यालय है इसका जो है 19 बिंदु पे पूरा जो है कायाकल्प हो चुका है। और गांव में कहीं भी आप जाएंगे तो कहीं आपको गंदा पानी नहीं दिखेगा। भूमिगत नालियाँ बनी है, सोख्ते बने हैं। और यह कहा जाए कि जैसा लोग बाहर से देखने आते हैं तो सांसद जी के गोद लेने के बाद लोगों का ये मानना है कि यह ग्राम पंचायत महानगरों के तर्ज पे काम कर रही है।